अच्छा, कभी सोचा है कि एक किताब जो 1400 साल पुरानी है, वो आज भी करोड़ों इंसानों के लिए इतनी अहम कैसे हो सकती है? आज हम उसी पर बात करेंगे और कुरान की मुनफरिद हैसियत पर डॉक्टर इसरार अहमद के एक बहुत ही दिलचस्प नुक्ते नज़र को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी बहस शुरू कहाँ से होती है? ये एक बड़े सवाल से शुरू होती है। तारीख की सबसे ज़्यादा बाअसर शख्सियत आखिर है कौन? और मज़े की बात यह है कि इसका जवाब एक ऐसी जगह से आता है जिसकी शायद किसी को तवक्को भी ना हो। और वो जवाब है पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी हाँ, और ये बात कौन कह रहा है? एक गैर मुस्लिम मौर्रिख माइकल एच हार्ट अपने मशहूर किताब दी 100 में। तो यही वो हैरान कुन दावा है जो इस पूरी दलील की बुनियाद बनता है जिसे आज हम समझने जा रहे हैं। चलें देखते हैं कि हम इस बहस को कैसे आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले बात होगी तारीख की सबसे बाअसर शख्सियत की। फिर देखेंगे कि दो जहानों में कामयाबी का क्या मतलब है। उसके बाद इस इनकलाब के हकीकी ज़रिए पर बात होगी। फिर हम कुरान के मौजज़ा होने के पहलू को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि आज के दौर में उसकी क्या अहमियत है। तो आइए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। सवाल यह है कि आखिर एक गैर मुस्लिम मौर्रिख क्यों पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तारीख की सबसे बाअसर शख्सियत करार दे रहा है। चलें इस दिलचस्प नुक्ते को ज़रा तफसील से देखते हैं। तो बात है 1978 की। माइकल हार्ट, जो खुद मुसलमान नहीं हैं, एक किताब लिखते हैं और उसमें पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तारीख की सबसे बाअसर शख्सियत के तौर पर नंबर 1 पर रखते हैं। जाहिर है इस बात ने बहुत से लोगों को हैरान कर दिया और हार्ट को खुद भी इसकी वजाहत पेश करनी पड़ी। अच्छा, तो हार्ट में अपने इस गैर मामूली इंतखाब की वजह क्या बताई? इसकी दलील का ताल्लुक दो अलग अलग जहानों से है, एक रूहानी और दूसरा दुनियावी। और सच पूछें तो असल दिलचस्प बात यहीं से शुरू होती है। देखिए, हार्ट का कहना है कि तारीख में बड़े लोग अमूमन दो किस्म के होते हैं। एक तरफ तो है रूहानी रहनुमा, जैसे हज़रत ईसा या गौतम बुद्ध। उन्होंने बड़े बड़े रूहानी और अखलाकी निज़ाम तो दिए, लेकिन कोई रियासत या सियासी ढांचा नहीं बनाया। और दूसरी तरफ है दुनियावी फातेह, जैसे सिकंदर आज़म या चंगेज़ खान, जिन्होंने बहुत बड़ी सल्तनतें तो खड़ी कर दी, लेकिन अखलाकियात और मज़हब के खाने में उनका स्कोर आप कह रहे हैं मनफी में जाता है। और यही वो नुक्ता है जहां हार्ट के मुताबिक पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अलग नजर आते हैं। वो तारीख में वाहिद ऐसी शख्सियत हैं जो बैक वक्त रूहानी और दुनियावी दोनों मैदानों में सुप्रीमली सक्सेसफुल यानी इंतहाई कामयाब रहे। उन्होंने सिर्फ एक मज़हब ही नहीं दिया, बल्कि एक पूरी रियासत, एक पूरी तहजीब की बुनियाद रखी। ये एक ऐसी कामयाबी है जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इतना बड़ा इनकलाब, इतनी बड़ी कामयाबी आखिर आई कहाँ से? क्या ये सिर्फ एक शख्स की अपनी काबिलियत थी या इसके पीछे कोई और इससे भी बड़ी ताकत थी? चलें अब इस इनकलाब के असल सरचश्मे को तलाश करते हैं। आमतौर पर एक ख्याल पाया जाता है कि ये सब कुछ शायद फौजी ताकत के जोर पर हुआ, लेकिन डॉक्टर इसरार अहमद का नुक्ता नज़र इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो कहते हैं कि ये जो तारीखी इनकलाब था, इसकी बुनियाद फौजी ताकत पर नहीं रखी गई थी। तो फिर असल ताकत क्या थी? डॉक्टर इसरार अहमद के अपने अल्फाज में, असल तलवार कुरान थी। ये वो किताब थी जिसने जहनों को बदला, अकीदों को बदला, सोचने के अंदाज को बदल दिया। यही तो असल इनकलाब है, एक ऐसा इनकलाब जिसका हथियार कोई तलवार नहीं बल्कि खुद वो पैगाम था। अच्छा, तो क्या एक ऐसी किताब जो तारीख का रुख मोड़ दे महज इंसान का लिखा हुआ कलाम हो सकती है? यही सवाल हमें इस बहस के मरकजी ख्याल तक ले आता है, यानी ये दावा कि कुरान एक जिंदा मौजज़ा है। अब देखें, जब हम मौजज़ा का लफ्ज़ सुनते हैं तो हमारे जहन में आम तौर पर गैर मामूली वाक़यात आते हैं, लेकिन यहाँ जिस मौजज़े की बात हो रही है उसका मतलब थोड़ा मुख्तलिफ है। इस तनाजुर में मौजज़ा सिर्फ कोई हैरान कुन वाक़या नहीं, बल्कि ये एक ऐसा काम है जिसे नबूवत के सबूत के तौर पर चैलेंज बनाकर पेश किया जाए। अगर हम पिछले अंबिया के मौजज़ात को देखें, जैसे हज़रत मूसा का असा, तो वो अपनी नौयत में जिस्मानी थे। वो उसी वक्त और वहीं मौजूद लोगों के लिए थे और नबी की ज़िंदगी के साथ ही ख़त्म हो गए। लेकिन कुरान का मामला अलग है। इसे एक फ़िक्री और लिसानी मौजज़ा कहा जाता है। ये आर्जी नहीं बल्कि दायमी है और इसकी तस्दीक के लिए किसी चश्मदीद गवाह की ज़रूरत नहीं। ये आज भी हर किसी के लिए एक खुला चैलेंज है। और वो चैलेंज क्या है? कुरान खुद पूरी इंसानियत को दावत देता है कि अगर तुम्हें शक है तो इस जैसी सिर्फ एक सूरत ही बनाकर ले आओ। कहा जाता है कि 1400 साल गुजर गए, लेकिन आज तक कोई इस चैलेंज का जवाब नहीं दे सका। और यही दायमी चैलेंज इस दलील के मुताबिक कुरान के मौजज़ा होने का सबसे बड़ा सबूत है।
ٹھیک ہے، یہ سب تو تاریخ کی باتیں ہیں، لیکن آج کے جدید دور میں ایک 1400 سال پرانی کتاب کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور اس بحث کا آخری حصہ اسی سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سلسلے میں دو طرح کے ثبوت پیش کیے جاتے ہیں، ایک ہے فکری ثبوت اور دوسرا ہے عملی ثبوت۔ آئیے ان دونوں کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ فکری ثبوت کے لیے علامہ اقبال کی مثال دی جاتی ہے۔ 20ویں صدی کے ایک بہت بڑے فلسفی جنہوں نے انگلینڈ اور جرمنی سے تعلیم حاصل کی، انہوں نے مغرب کے تمام بڑے فلسفیوں کو پڑھا، لیکن جب وہ اپنے فکر کی بنیاد رکھنے لگے تو انہوں نے اعلان کیا کہ ان کے فلسفے کا اصل ماخذ قرآن ہے۔ روایت ہے کہ جب ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے فلسفے کا سرچشمہ کیا ہے تو انہوں نے جواب میں قرآن کھول کر سورۃ الحشر کی کچھ آیات پڑھیں اور کہا، یہ ہے میرے فلسفے کا ماخذ۔ یہ واقعہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ایک جدید ذہن بھی گہری فکری تلاش کے بعد اسی کتاب کی طرف لوٹتا ہے۔ یہ تو ہوئی فکری بات، اب آتے ہیں عملی ثبوت کی طرف۔ اس دلیل کے مطابق قرآن صرف فلسفیانہ کتاب نہیں، بلکہ یہ انسانیت کو درپیش سب سے پیچیدہ معاشرتی مسائل کو حل کرنے کا ایک عملی بلو پرنٹ بھی فراہم کرتا ہے۔ آپ دیکھیں، دنیا میں کچھ مسائل ہمیشہ سے رہے ہیں، جیسے سرمایہ اور محنت کی کشمکش، فرد کے حقوق زیادہ اہم ہیں یا ریاست کے، مرد اور عورت کے درمیان حقوق اور تعلقات کا توازن کیسے قائم ہو۔ ڈاکٹر اسرار احمد کا کہنا ہے کہ قرآن ان تمام پیچیدہ مسائل کا ایک متوازن حل پیش کرتا ہے، ایک نقطۂ عدل فراہم کرتا ہے۔ تو ہم اپنی بات وہیں ختم کرتے ہیں جہاں سے شروع کی تھی۔ آخر وہ کیا چیز ہے جو ایک 1400 سال پرانی تحریر کو آج کے فکری اور معاشرتی مسائل کے لیے ایک زندہ دستاویز بناتی ہے؟ ڈاکٹر اسرار احمد کا پیش کردہ یہ نقطہ نظر ہمیں اسی سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے، اور شاید اس کا جواب اسی کتاب کے اندر موجود ہے جو ہر دور میں اپنے پڑھنے والے کا منتظر رہتا ہے۔